अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अपने घरों में खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पहला रोज़ा मेरी तमाम यूट्यूब की फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यहाँ पर आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी प्री रमज़ान प्रिपरेशन। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा देर हो गई, बट इट्स ओके। आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं। एक दो दिन अगर देर से हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एट द स्पॉट तमाम चीज़ें मैं तैयार करूँ, क्योंकि फ्रेश चीज़ें खाई जाती हैं तो उसका मज़ा दोबाला होता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्प्रिंग रोल्स का जो मसाला है वो तैयार कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्या किया जी, थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, उसमें मैंने हल्का सा चिकन को फ्राई कर दिया है। उसके साथ मैंने शामिल कर दी है जी बंद गोभी। इनको मैंने इतना ओवर कुक नहीं करना, बस इतना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं, इतना कुक करने। साथ हमने करने हैं जी ये शिमला मिर्च शामिल, इन्हें भी हम कर देंगे मिक्स इसी के साथ ही। और ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इजीली अगर रमज़ान में भी कभी आपको ज़रूरत पड़े और आपका सामान फ्रीज़र से ख़त्म हो जाए, जैसे मेरा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसी तरीके से दोबारा भी तैयारी करूँगी। उसके साथ मैंने शामिल कर दिए हैं स्प्रिंग अनियंस और कुछ कश की हुई गाजरें मैं कश की हुई यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो स्लाइस में कट कर सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने, क्योंकि वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर दो तो उसका कोई भी जायका नहीं रहता और उसकी जितने भी उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सारे उसके ज़ाया हो जाते हैं। इसके साथ मैंने शामिल की है स्पाइसेस में नमक, ब्लैक पेपर शामिल की है, और मैं थोड़ी सी शामिल करूँगी जी सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर हुआ तो फिर ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा जायका आता है। इन वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा फ्राई करना है। आप लोग बताइए जी, आप लोग का रमज़ान किस तरह गुजर रहा है। आज पहला रोज़ा है, आप सोचेंगे इस बंदी में कितनी एनर्जी है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे अपनी एनर्जी दोबाला करके आपके पास हाजिर होना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करें तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थोड़ा सा स्माइल कर लीजिए और ये मज़ेदार सी वीडियो एंजॉय करते रहिए। मैं कर रही हूँ जी वेजिटेबल्स को फ्राई। रमज़ान में अब बातें करना भी मुश्किल। वेजिटेबल्स तो हो रही हैं फ्राई। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शामिल किया है इसमें सिरका, और मैं शामिल कर दूँगी सोया सॉस, और साथ में चिली सॉस में शामिल करूँगी। ये चीज़ें तो आपको पता है चाइनीज़ में रेसिपी में मस्ट होती हैं। बाकी जो है ना, मैंने कभी भी अपनी किसी वीडियो में अपनी सब्सक्राइबर्स के बारे में कोई बात नहीं की। आज मेरा बड़ा जी चाह रहा था मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ। बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और सब्सक्राइबर्स और भी ज़्यादा बढ़ाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे लिए इससे बड़ी जो है ना ऑनर की और कोई बात नहीं हो सकती कि बस आप मेरी वीडियोस देखते हैं और एंजॉय करते हैं। लव यू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर मैंने कर दिया है मसाला रेडी, और इसे मैं प्लेट में निकाल के साइड पे कर दूँगी, क्योंकि इसे हमने करना है ठंडा। उसके बाद जो मेरा दूसरा काम है वो क्या है जी, मैंने कर दिए हैं आलूओं को बॉयल। और आलू वाले समोसे घर पे ना बने ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, और आजकल के हालात भी इस तरह चल रहे हैं कि बाहर से सब अवॉइड करते हैं हर चीज़ लेना। कभी कभार ले आते हैं किसी ऐसी जगह से जहाँ से मोस्टली लाया जाता है सामान, तो वो तो चल जाता है, लेकिन रेगुलरली नहीं लाते, अवॉइड करते हैं। तो ये मैं आलूओं को कर रही हूँ मैश। इस पोटैटो मैशर की मदद से मुझे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट था। तो उसके बाद मैंने क्या किया जी, ये जो जिंजर गार्लिक का ग्रेटर होता है उससे मैंने कर दिया, तो उससे बहुत इजीली हो गए थे आलू मैश। और इतना प्यारे स्लाइसेस की तरह हो जाते हैं, जैसे लच्छे नहीं होते उस तरह के इससे ग्रेट होते हैं पोटैटोज़। तो इन पोटैटोज़ के मैं बिल्कुल बारीकी से मैश कर लूँगी, और उसके बाद इसे मैं क्या करूँगी जी, इसमें मैं शामिल करती जा रही हूँ ये हरा धनिया, मैंने बारीक काटा हुआ था वो शामिल कर दिया है। और मायो गार्लिक सॉस के बगैर तो मेरी जो भी रेसिपी है अधूरी है। उसके साथ मैंने शामिल की है जी ये चिली सॉस। साथ में शामिल कर दूँगी सिरका और सोया सॉस। आप लोग बोल रहे होंगे इसने इसको भी चाइनीज़ बना दिया, लेकिन मुझे इस तरह पसंद है। मैंने काली मिर्च और नमक शामिल की है, आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, मुझे चाट मसाले का टेस्ट इतना नहीं पसंद। मैंने यहाँ पर ये मसाला भी कर दिया है तैयार, इसे भी कर दूँगी मैं साइड पर। अब क्या करते हैं जी, सबसे पहले रोल की पट्टियाँ निकालेंगे, और मैं आपको दो तरीके से सबसे पहले मैं बताऊँगी रोल बनाना। पहला तरीका क्या है जी, आपने इसको इस तरह से तिकोन सा रख देना है रोल पट्टी को,
और रोल पट्टी आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन मुझे अवेलेबल थी तो इसलिए मैंने शुक्र किया कि मुझे ये मिल गई। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था घर पे बनाने का। कभी आपको ज़रूर घर पर बनाना रोल पट्टी और समोसा पट्टी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो इस तरह इजीली मैंने ये एक रोल तैयार कर दिया है। दूसरा तरीका ये है जी कि अपने इसको स्क्वायर की शक्ल में रख देना है और उसके बाद इसको डबल करके और इस तरह से इसको बस बंद कर देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपने बस इजीली बनाते जाना है। और यहाँ पर मैं बना लूँगी समोसा, और समोसे की जितनी भी फिलिंग्स थी मैंने सारी आलूओं वाली फिलिंग इसमें शामिल की है। जो भी स्टफिंग मैंने तैयार की थी आलूओं की, क्योंकि बच्चे मोस्टली समोसा खाते हैं और उन्हें आलूओं की फिलिंग अच्छी लगती है। सो इसे भी मैं कर दूँगी तैयार। ये बहुत मुश्किल काम है, सीरियसली आपको लग रहा होगा इतनी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो जा रही है, इतने आराम से ये काम, ये बहुत मुश्किल से हुआ है। 2 से 3 घंटे लगे इन तमाम चीज़ों को मुझे। मेरे साथ, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी सिस्टर्स थी, तो हमने मिलकर ये तमाम काम किए हैं, तभी ये काम आपको झटपट से मिल गए हैं, वरना इससे भी वीडियो लेट हो सकती थी। सो ये हो गए जी कुछ तैयार। यहाँ पर एक छोटा सा मैं समोसा बना रही हूँ, और ये समोसा नहीं, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी इसे बनाती हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए जब आप बनाएंगे, इसके आपने जो समोसा की पट्टी होती है उसको आपने सेंटर से कट कर देना है। उसके चारों कोनों में हमने लगा लेनी है लई, और सेंटर में हमने आलूओं का मसाला रख लें। आप इसमें चिकन के पीसेस भी रख सकते हैं, जो चिकन टिक्का के छोटे छोटे पीसेस हम तैयार करते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसे कर देना है ट्रायंगल शेप में बंद। और उसके साइड्स पर भी हम लगा देंगे ये लई जो मैंने तैयार की थी। लई बनाना तो आप सबको आता है, आटा और पानी का मिक्सर बन जाता है, तो लई तैयार हो जाती है। सो ये देखें जी, दोनों एंड्स इसके सही से बंद हो गए। कितना क्यूट लग रहा है छोटू से, ये बहुत ही मेरा फेवरेट समोसा है। ये देखें जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से मैंने जिप लॉक बैग में कुछ रोल, समोसे और ये इस तरह आप फ्रीज कर सकते हैं, तो आपके इंशाल्लाह वीक 2 वीक की आराम से चल जाएंगे। वैसे 2 वीक तक तो नहीं चलते, उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने फूड रैप की मदद से इसे तमाम रोल को डिश में बिछा कर इसे मैंने फूड रैप की मदद से कवर कर लिया था, तो ये भी हो गया जी डन। उसे भी मैंने कर दिया था फ्रीज़। अब क्या कर रही हूँ, मैं चने को फ्रीज़ कर रही हूँ। चना मैंने बॉयल कर लिए थे ओवरनाइट भिगो के, सोडे में थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा शामिल किया था ओवरनाइट भिगोने के बाद। और अब मैंने इसको जिप लॉक बैग में 1 सेकेंड ठंडा करने के बाद शामिल कर रही हूँ, और इसे भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि चना चाट रेगुलरली घर पे बनता है, मीठा भी बनता है, नमकीन वाला भी बनता है, तो इसलिए आपको पता है कि फ्रूट चाट में भी ये शामिल हो सकते हैं। मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती जाऊँगी, आप मेरी वीडियोज़ लाजमी देखते जाइए। अगर आपको मेरी कोई ऐसी बात अच्छी लगे तो काइंडली आप अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो ये हो गया जी तैयार। चने भी मेरे बहुत काम थे, सीरियसली मैं अब देख रही हूँ इतने सारे काम कैसे हुए, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मदद की है, तो ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद जी क्या करना है, मैंने आपको ये बताने के लिए किया है। मैं अपने यूट्यूबर्स को छोटी छोटी सी बात बताती हूँ ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगर वो कोई काम करें। तो यहाँ पर मैंने दही निकाल लिया है, और जो मैंने ग्रीन चटनी का क्यूब फ्रीज़ किया था उसे मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैं इसमें शामिल करती हूँ। तो इसको हमने लम्प फ्री करना है सबसे पहले दही को, और उसके बाद मैंने क्या किया था जी, जिप लॉक बैग में से क्यूब निकाला और इसमें शामिल किया। एट द स्पॉट ये हो जाएगा मेल्ट। ये देखें इस तरह से आसान तरीके से आपकी ग्रीन रायता तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आपने रमज़ान में इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि हमने इबादत ज़्यादा करनी है, शॉर्ट टाइम में हमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा रही हूँ, समोसा और रोल पट्टी। ये रमज़ान से पहले की वीडियो है। सो अब है मेरा रोज़ा और मेरे मुंह में आ रहा है शदीद किस्म का पानी। आपके साथ तो यही हो रहा होगा, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आप लोग सोच रहे होंगे मैं चुप क्यों हो गई हूँ। चुप मैं इसलिए हो गई हूँ कि मुझे रोज़ा लगने लग गया है। मैंने बहुत चीज़ कर आपसे बातें की हैं। तो यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया जी तैयार। और ये जो प्यारा सा आप हार्ट देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और ये जितनी भी मैंने तैयारी की है, ये जो समोसा और रोल मैंने बनाए हैं ये भी आप लोगों के लिए। बस आपने आंखें बंद कर देनी और यम यम करते जाना है, तो इसका मतलब कि आपने खा लिए और मेरा भी दिल खुश हो गया। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। रमज़ान में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कीजिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। तमाम मुसलमानों को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।